अगर कल फैसला दे दिया, नहीं आप सारों के लिए सवाल है कि इलेक्शंस कराएं, क्या होगा, होंगे या नहीं होंगे? सर देखिए बात इलेक्शन कमीशन इससे पहले भी उन्होंने फैसला तो इलेक्शंस का ही दिया था ना कि आप इलेक्शंस करवाएं, और इलेक्शन नहीं हुए। इस दफा फैसला इसलिए मुख्तलिफ होगा थोड़ा सा कि वो हो सकता है कि कोई का डेट दे दें, हो सकता है वो कहें कि जी स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं, मे बी इंप्लीमेंटेशन बेंच की तरफ चले जाएं। जाहिर है वो इलेक्शन, अगर मैं और आप सोच रहे हैं ना कि इलेक्शन ऑर्डर के बावजूद, और हम लोगों को देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स में कह रहे हैं जी दे भी दें फैसला तो इलेक्शन नहीं होना, तो ये चीज अगर हम सोच रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी सोच रहे हैं, और वो इसके मुताबिक ही फैसला देंगे। और फिर एक और हुकूमत और अदलिया की लड़ाई शुरू हो सकती है। इस लड़ाई तो शुरू हो चुकी है ना, लड़ाई तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जब आप आज देखें नहीं, अब जिस तरीके से उन्होंने एक लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर यहाँ से मिनिस्टर्स बैठ के सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो वापस लिया गया है, वो भी से लिया गया, नंबर लगा के इसको कदरे आगे ना ठोक देना। अगरचे ये ऐलान जो है वो मई में हुआ था, लेकिन ये हुकूमत ने ये मौका देखा कि इस मौके पे उन्होंने खास तौर पर उसको मतलब इस्तेमाल करने की कोशिश की कि चले जो इस्तेमाल या प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कि ये ना हो कि आपसी लड़ाई में कोई दूसरी लाइन बिना चल पड़े। देखें कुछ इस वक्त हो भी सकता है ना, ये हो सकता है या ये मुमकिन नहीं है? नहीं, मुमकिनात तो बहुत सारी हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है। डिजोरो बड़ी पावर है चीफ जस्टिस के पास, और मेरा ख्याल है कि वो डिटरमिन भी हैं कि अपने टेनोर में ही इलेक्शन कराएं। उनको एक ही चैलेंज है, वो इंटरनल है, जो उनके ब्रदर जजेस जो खतो किताबत या जुडिशियल नोट लिखते हैं, जिस दिन वो मामलात उनके ठीक हो गया, मेरा ख्याल इलेक्शन हो जाएंगे। कोई ये हुकूमत, कोई एस्टैब्लिशमेंट कहें, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि डिजोरो पावर बहुत ज्यादा चीफ जस्टिस के पास है। वो कोई दो लाइनें ऐसी लिख देंगे, इन हुकूमत को, इसी हुकूमत को मसला बन जाएगा, इनकी लेजिटिमेसी का मसला बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा बहुत वो इनको बता भी रहे हैं कि अगर आप ये पोलिटिकल ना करें तो हम फिर इनकी कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको भुगतने पड़ेंगे। वो ये सिर्फ कंटेम्प्ट नहीं होता, और भी स्ट्रक्चर पास हो सकता है वज़ीर आज़म के खिलाफ, और चीजें हो सकती हैं। एक और वज़ीर आज़म किसको घर जाता नजर आ रहा है? एनीवन, कोई अगर किसी को नजर आ रहा है मुझे बताएं। मेरा नहीं ख्याल कि मामला उस नौबत तक जाएंगे। देखिए कल इन्होंने बेंच पर अदम एतमाद किया, देखिए कल बेंच पर अदम एतमाद करते रहे, हफ्ता इतवार 2 दिन खबरें चलती रही, अखबारात में छपती रही, बेंच ने भी आज यही बात की, और आज वहां पे वो दलाइल देने के लिए आ गए, तो इस हद तक कोई नहीं जाएगा कंटेम्प्ट में। आपको लगता है 90 दिन से किसी जगह आपने, आप एज रिपोर्टर्स पूछ रहा हूं, बिकॉज आप लोग काम अदे वकील तो सारे हैं, 90 दिन से आगे इलेक्शन जा सकते हैं? 30 अप्रैल को तो इलेक्शन नहीं हो रहे, ये तो मतलब तयशुदा है। लेकिन कल लीगल आईनी कानूनी तौर पे 90 दिन से आगे जा सकते? नहीं, जा तो नहीं सकते, कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जा सकते हो, लेकिन ये है कि सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, क्योंकि इससे कबल भी जो फैसला है 3-2 वाला, उसमें भी 90 दिन के तकरीबन 7-8 रोज तो आगे चले गए, क्योंकि वो एक इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल था। लेकिन अब भी 30 अप्रैल को होते नजर नहीं आ रहे। जो आज भी चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जो तारीख आगे करनी है इलेक्शन का डिले जो है वो कोर्ट्स तो कर सकती है, इस तरह जो इलेक्शन डेट है वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। एक और बात जो आप कर रहे थे कि क्या वज़ीर आज़म जाता नजर आया, तो आज चीफ जस्टिस बार बार डायलॉग की बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, यहां पे पॉलिटिकल मैटर्स नहीं आने चाहिए, खुद बैठ के सॉल्व करें। इससे पहले भी बात की थी, लेकिन इससे पिछली जो हेयरिंग है उसमें बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा था, जो मलिक साहब ने बात की कि जो फंड्स हैं और जो सिक्योरिटी है वो हम ऑर्डर करेंगे, वो अरेंज भी हो जाएगी, हम अरेंज कराएंगे और इंप्लीमेंट भी करवाएंगे। तो वो एक जो मैसेज था, शायद वो उसको इंप्लीमेंटेशन की तरफ भी जाएंगे अगर कोई ऑर्डर कर भी देते हैं। तो आपने कभी सुना इस इदारों ने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं देते, हम आरओ नहीं देते? देखें ये चीजें रही हैं, लेकिन बाद में जब इस तरह की बात हुई है कि जी उनको उन्होंने फिर दी है। देखें जो असल इशू, फाइजी साहब के इस फैसले का भी बताइएगा, जो सर्कुलर आया, वेयर डू यू सी द सर्कुलर स्टैंडिंग, सर्कुलर कितना लीगल है, और ये फैसला क्या रजिस्ट्रार वापस जा सकता है? मेरा ख्याल है ये हुकूमत खुद ही क्या पता इस लेटर के बाद वापस बुला ले रजिस्ट्रार को। और दूसरा ये सवाल है की होगी फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखिए मेरा ख्याल है इसमें चीफ जस्टिस जो आज बार बार कह रहे थे कि मेरी बातचीत शुरू होगी जस्टिस काजी फैसल से, हम फुल कोर्ट मीटिंग बुला रहे हैं। मसला ये आ रहा है कि जस्टिस काजी फैसल भी अब स्पेयर करने को तैयार नहीं है, वो भी जो है वो अब कहें कि जी जो कुछ उनके साथ होता रहा है, टाइम है उनके पास भी, तो देखना तो यह है कि दोनों साइड को एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा। ये नहीं है कि चीफ जस्टिस अगर पीछे हटे तो दूसरी साइड जो है वो नहीं है कि जी अब हमारा टाइम है और इस वक्त जो है वो हुकूमती इदारे और सारे जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ हैं तो हम भी करें। मेरा ख्याल है इस वक्त अगर जस्टिस काजी फैसल कोई प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो उनके टेनोर में फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, उन्होंने तो रहना है,
और सीनियर पूनी जस्टिस इजाजुल एहसन ने रहना है। तो मेरा ख्याल है सैनिटी प्रिवेल हो और दोनों साइड पे फ्लेक्सिबिलिटी हो। और ये जो बात आ रही है वो है कि 8 अक्टूबर ये बननीति है और इलेक्शन कमीशन ने जो ब्लंडर किया, अगर इलेक्शन कि ये इतना लंबी जो डेट दी और इस पे जस्टिफाई भी वो नहीं कर पा रहे। अगर वो थोड़ा 15 दिन 20 दिन कर करके 2-3 दफा कर ही लेते महीना डेढ़, लेकिन ये जो 8 अक्टूबर की है मेरा ख्याल है ये किसी तरह भी जो है वो डिफेंड नहीं हो पा रही। इवन यहाँ पे सिक्योरिटी का जो बेनजीर भुट्टो का मर्डर हुआ था तो उस पर चीफ जस्टिस ने हवाला दिया कि सिर्फ 40 दिन इलेक्शन जो है डिले हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये 6 मंथ आपने कर दिए हैं और जब से ये हेयरिंग शुरू हुई है आज तक चिट्टा पाजी जो कहांगे वही कानून है मुल्क दा, आपने समझ दो, यू गाइस नो बेटर हाउ इट वर्क्स, बट यू राइट। सो आप ये कह रहे हैं कि चीफ साहब ने कहा, लेकिन मसला ये है कि लॉजिक एक चीज होती है, कानून दूसरी चीज होती है और प्रैक्टिस तीसरी चीज होती है। इस टाइम प्रैक्टिस की बात है कि व्हाट दे वांट टू डू, इट्स नॉट कि आइन क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है। आखिर मुझे ये बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी एक बात की कि सारों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। इस वक्त लड़ाई है क्या उस जगह नहीं आगे जिस जगह पीछे हटने का भी रास्ता लोगों के लिए बहुत ही कम है? तकरीबन वही हो गया। देखिए, अब चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में ऐलान किया कि मैं जजेस से मिलूंगा। उसके बाद उन्होंने मुलाकातें भी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने जो ब्रदर जजेस हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा, जो टेम्परेचर कोर्ट के बाहर भी बहुत ज्यादा है तो अंदर भी ज्यादा ही है इस वक्त, जो है वो इतने बाहर हालात खराब है तो अंदर भी इतने अच्छे नहीं है। लेकिन उन्होंने कोशिश की और उन्होंने आज फिर कहा कि मैं ये कोशिशें आगे जारी रहेंगी। जिस तरह मलिक साहब अभी कह रहे थे, फुल कोर्ट भी बुलाई जा रही है, मीटिंग भी, उसमें रूल्स भी बनेंगे, ये सारा कुछ होगा। लेकिन देखें, कोशिश अदालती गप क्या वैसे कॉरिडोर्स में भाई? आखिर में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या गप है, क्या होगा अगले 1, 2, 4, 5 दिन में? देखिए, बात यह है कि इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे देती है ना इस दफा, और ये जो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ये नहीं, मेक श्योर करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करवा के जाएंगे। क्या गप है आप लोगों को? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी जो लड़ाई है वो अगर ना रुकी तो ये इलेक्शन भूल जाएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट की जो हालात बन रहे हैं और एक दूसरे के आर्डर और जो भी, और फिर मामला कहीं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ट्रिगर कौन करेगा, कैसे चलाई जाएगी, तो ये क्योंकि इस वक्त इम्बैलेंस है, चीफ जस्टिस के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात है, दूसरी साइड पे जजेस जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। बैलेंस लाना होगा और उसके लिए जो चीफ जस्टिस साहब डायलॉग कर रहे हैं और उसके साथ वो प्रैक्टिकली भी कुछ ऐसे इकदाम करें जो ये परसेप्शन है कि वो अपने लाइक माइंडेड जजेस को मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस में बिठाते हैं और मेजॉरिटी में बिठाते हैं। ये पहली दफा हो रहा है? मेरा ख्याल है कि इस दफा ज्यादा ही हो गया। हालांकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ये भी करते थे, साकिब निसार करते थे, सारे करते थे, लेकिन अब जो है कि मुझे याद है एक जज साहब से मैं मिला लाहौर में, उसने इफ्तिखार चौधरी साहब से, मैं कहा सर ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी आपने कहा साहब हमें किसी बेंच में देखा है। अब वो तो बिठाते नहीं, लेकिन देखा हम इस चीज का हिस्सा नहीं है, वही 2-4 लोग हैं जो ये काम हो रहा है। फिर उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री।